ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक व्यक्ति जिसने अपने पिछले जन्म की यादें सच होते देखीं। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान को भी झुका देता है और आत्मा के अस्तित्व को साबित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वही सवाल जिसने सदियों से मानव को विचलित किया है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा नष्ट हो जाती है या वह किसी और जन्म में लौट आती है? प्राचीन वेदों और उपनिषदों की वाणी मानो उसी प्रश्न का उत्तर देती है। आत्मा अमर है, न जलती है, न कटती है, न नष्ट होती है। शरीर बदलता है पर आत्मा वैसी ही रहती है जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर ले। एक दूरस्थ आश्रम में बैठे वृद्ध मुनि अपने शिष्य से यही कहते हैं, वत्स, यह शरीर तो मिट्टी है पर आत्मा ब्रह्म की अंश है। जिस प्रकार गगन को कोई छू नहीं सकता वैसे ही आत्मा को कोई मार नहीं सकता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। शिष्य विस्मय में पूछता है, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो वह बार बार जन्म क्यों लेती है? मुनि शांत स्वर में उत्तर देते हैं, कर्म के कारण। जिस कर्म का फल अधूरा रह जाता है आत्मा उसे पूरा करने के लिए लौटती है। यही पुनर्जन्म का रहस्य है। समय बीतता है पर यह रहस्य युगों से मानव को जिज्ञासा में बांधे रखता है। आज के आधुनिक युग में भी जब विज्ञान ने बहुत कुछ समझ लिया है तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित सा प्रतीत होता है। इसी प्रश्न से जूझ रहा था विवेक, एक साधारण युवक, शहर की भीड़ भाड़ में रहने वाला पर भीतर से बेचैन। रात को उसे बार बार एक ही स्वप्न आता, एक विशाल नदी, किनारे पर सफेद पत्थरों का बना एक प्राचीन मंदिर और उसके भीतर एक दीपक जो सदियों से जल रहा है। वह बार बार उस मंदिर में प्रवेश करता पर हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बाहर खींच लेती। सुबह उठकर विवेक सोचता, ये दृश्य आखिर क्या है? मैं तो कभी उस जगह गया भी नहीं। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा गहरी होने लगी। उसने वेदों और उपनिषदों के बारे में पढ़ना शुरू किया। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद पढ़ते हुए वह ठिठक गया। यमराज ने कहा था, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। वह न कभी उत्पन्न होती है न कभी समाप्त। वह तो अनादि और शाश्वत है। विवेक के मन में यह पंक्तियां गूंजने लगीं। अगर आत्मा अनादि और शाश्वत है तो क्या यह संभव है कि मेरे भीतर की आत्मा कभी पहले भी किसी शरीर में रही हो? एक रात उसने स्वप्न में और भी अद्भुत अनुभव किया। इस बार मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां लोग हैं, सभी प्राचीन वेशभूषा में। कोई संस्कृत मंत्र जप रहा था। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम लौट आए, तुम्हें अधूरा कार्य पूरा करना है। जैसे ही यह शब्द गूंजे विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी नींद टूट गई। वह पसीने से तर था। उसने सोचा, ये कौन सा अधूरा कार्य है? मैं कौन हूं? दिन भर वह बेचैन रहा। वह अपने दोस्तों से कुछ कह भी नहीं सका। अंदर से लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है। उसने इंटरनेट पर खोजा कि क्या वास्तव में लोग अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं। उसे कई कहानियां मिलीं जिनमें छोटे बच्चे अपने पूर्व जन्म की बातें बताते थे और बाद में वे घटनाएं सत्य पाई गईं। उसने पढ़ा कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन है। आत्मा पहले यमदूतों द्वारा ले जाई जाती है, फिर उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है और फिर उसे अगला जन्म मिलता है। विवेक सोच में डूब गया। क्या मैं भी वही आत्मा हूं जिसे किसी अधूरे कर्म के कारण फिर से भेजा गया है? उस रात फिर वही स्वप्न आया, लेकिन इस बार और भी स्पष्ट। उसने देखा कि वह मंदिर में खड़ा है और उसके हाथ में एक तांबे की थाली है जिसमें दीपक रखा है। मंदिर के गर्भगृह में कोई देवी की मूर्ति थी पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस इतना याद रहा कि मूर्ति पर पीले फूल चढ़े थे और गूंज रही थी शंखध्वनि। अचानक किसी ने उसके कान में कहा, तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं है, याद करो कि तुम कौन थे। और तभी वह स्वप्न टूट गया। सुबह उठकर विवेक ने निश्चय किया कि उसे उस स्थान को ढूंढना ही होगा। लेकिन सवाल था, यह जगह है कहां? उसने स्वप्न में देखे हुए संकेतों को नोट किया। एक विशाल नदी, सफेद पत्थरों का मंदिर, सदियों से जलता दीपक और पीले फूलों से सजी देवी की मूर्ति। उसके भीतर एक अनकहा विश्वास था कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि उसके आत्मा का सच्चा स्मरण है। वह कई दिनों तक बेचैन रहा पर साथ ही भीतर से कोई अदृश्य ऊर्जा उसे आगे बढ़ा रही थी। उसने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और पाया कि आत्मा कभी कभी अपने पिछले जन्म की स्मृतियां लेकर आती है। उपनिषदों में लिखा है कि आत्मा अपने कर्मों के कारण जन्म लेती है और जिन आत्माओं का तप अधूरा रह जाता है वे बार बार उसी स्थान की ओर आकर्षित होती हैं जहां उनका कर्म अधूरा छूटा था।
विवेक ने महसूस किया कि यह सब उसी पर घटित हो रहा है। दिन प्रतिदिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। कभी कभी चलते समय उसे लगता कि उसके पांव खुद ब खुद किसी अनजान दिशा में मुड़ रहे हैं। कभी किसी अजनबी को देखकर उसे ऐसा लगता जैसे वह व्यक्ति उसके लिए अपरिचित नहीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मन की उपज है या आत्मा की पुकार। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, विवेक गंगा किनारे बैठा था। सामने जल में प्रतिबिंबित होता लालिमा से भरा आकाश मानो उसी से प्रश्न पूछ रहा हो। तभी एक बूढ़े साधु उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस कहा, तुम्हारे स्वप्न व्यर्थ नहीं हैं। आत्मा कभी कभी पिछले जन्म की झलक दिखाती है ताकि तुम जान सको कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। विवेक सन्न रह गया। उसने तो किसी से अपने स्वप्न साझा भी नहीं किए थे। उसने साधु से पूछा, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए और बोले, आत्मा का मार्ग आत्मा ही पहचानती है। जब पुकार आती है तो ब्रह्मांड अपने आप मार्गदर्शन करता है। उस पल विवेक के भीतर गहरी हलचल उठी। उसे लगा जैसे यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का दूत है। उस रात विवेक ने संकल्प लिया कि वह इस रहस्य को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। आत्मा का शाश्वत रहस्य अब केवल ग्रंथों के पन्नों में नहीं बल्कि विवेक के जीवन में घट रहा था। उसके भीतर यह एहसास गहरा होने लगा कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा का नया प्रारंभ है, और शायद वही प्रारंभ उसकी जिंदगी को एक अनदेखी दिशा की ओर ले जाने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी, पर विवेक की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके भीतर प्रश्नों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या सचमुच वह आत्मा अपने पिछले जन्म की स्मृतियां लेकर आई है? क्या स्वप्न सिर्फ दिमाग की उपज है या आत्मा का वास्तविक अनुभव? यह रहस्य उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसके भीतर बार बार वही दृश्य घूमने लगे। नदी का तट, सफेद पत्थरों से बना मंदिर और गर्भगृह में दीपक की लौ। विवेक ने ठान लिया कि वह इसे ढूंढ कर रहेगा। अगले दिन उसने किताबों और इंटरनेट के माध्यम से भारत के उन मंदिरों की खोज शुरू की जो नदी किनारे हों और सफेद पत्थरों से बने हों। धीरे धीरे उसकी खोज उसे उत्तर प्रदेश और बिहार के प्राचीन मंदिरों तक ले गई, पर उसके मन में एक अनकहा संकेत था कि वह स्थान कहीं और है। कई रातें उसने नक्शे और तस्वीरें देखकर गुजार दीं। तभी एक दिन उसे एक पुराने अखबार की कटिंग मिली जिसमें लिखा था, नर्मदा तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर जहां दीपक सदियों से जल रहा है। यह पढ़कर उसकी आंखें चमक उठीं। अखबार में छपी धुंधली तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने स्वप्न में देखी थी। उसके भीतर रोमांच की लहर दौड़ गई। क्या वही स्थान है? वह तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। कहीं यह सब भ्रम तो नहीं? कहीं पहुंचकर कुछ और ही निकला तो? लेकिन भीतर से कोई ऊर्जा उसे कह रही थी, यही मार्ग है, इसी दिशा में चलो। कई घंटे की यात्रा के बाद जब वह नर्मदा के तट पर पहुंचा तो उसके कदम अनायास तेज हो गए। सामने वही मंदिर था, सफेद पत्थरों से बना हुआ, जिसकी दीवारों पर प्राचीन शिलालेख उकेरे थे। अंदर प्रवेश करते ही उसकी रूह कांप उठी। गर्भगृह में सचमुच एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ स्थिर थी, मानो सदियों से किसी ने उसे बुझने ही नहीं दिया। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। यह वही दीपक था, वही मंदिर जिसे उसने अनगिनत बार स्वप्न में देखा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और उसके भीतर से एक अजीब सी थरथराहट उठी। तभी मंदिर का पुजारी उसके पास आया और बोला, बेटा, लगता है तुम यहां पहली बार आए हो, पर तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम इस जगह को पहचानते हो। विवेक स्तब्ध रह गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या इस मंदिर की कोई खास कथा है? पुजारी ने बताया, कहते हैं कि 100 साल पहले यहां एक महान विद्वान रहते थे जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे। उनका नाम कोई नहीं भूल सकता क्योंकि उनकी विद्वता और त्याग अद्वितीय थे। उनके देहांत के बाद भी लोग मानते हैं कि उनकी आत्मा यहीं के दीपक में वास करती है। वे अधूरा कार्य छोड़कर गए थे। कई बार यहां आने वाले साधक कहते हैं कि उन्हें सपनों में वह विद्वान दिखाई देते हैं। विवेक का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसके स्वप्न और पुजारी की बातें हूबहू मिल रही थीं। अचानक उसके भीतर कुछ टूटा और उसे लगा कि जैसे कोई अदृश्य स्मृति जीवंत हो गई हो। उसके मुंह से संस्कृत का एक श्लोक निकल पड़ा, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। पुजारी चौंक कर बोला, ये श्लोक कठोपनिषद का है, पर तुमने तो बताया कि तुमने संस्कृत कभी नहीं सीखी। विवेक ने सिर झुका लिया। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके मुख से यह श्लोक कैसे निकला। रात को जब वह मंदिर के आंगन में सो रहा था तो उसने एक और विचित्र स्वप्न देखा। उसने स्वयं को उसी विद्वान के रूप में देखा। लंबी दाढ़ी, पीले वस्त्र
और हाथ में एक ताड़पत्र की पांडुलिपि। कोई उससे कह रहा था, तुम्हारा कार्य अधूरा है। इस ग्रंथ का संदेश लोगों तक नहीं पहुंच सका, इसलिए तुम्हें लौटना पड़ा। विवेक घबरा कर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वह वही विद्वान था? क्या उसकी आत्मा उसी की है? अगले दिन उसने पुजारी से अपने स्वप्न की बात कही। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, आत्मा का मार्ग बड़ा रहस्यमय होता है। कई बार आत्मा अपने अधूरे कर्म के कारण पुनर्जन्म लेती है। वेद और पुराण कहते हैं कि आत्मा अपनी स्मृतियों का बोझ लेकर नहीं आती, परंतु जब समय आता है तो वे स्मृतियां प्रकट हो जाती हैं। विवेक का रोमांच अब भय में बदलने लगा। अगर यह सच है तो क्या उसकी जिंदगी सिर्फ उसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि वह विद्वान एक खास ग्रंथ पर काम कर रहे थे जिसमें पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा का गूढ़ ज्ञान लिखा था, परंतु उनका देहांत अचानक हो गया और ग्रंथ अधूरा रह गया। बुजुर्गों ने कहा, आज तक कोई उस ग्रंथ को पूरा नहीं कर सका, पर तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारा उस ग्रंथ से कोई गहरा संबंध है। विवेक के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। उसके स्वप्न, पुजारी की बातें और बुजुर्गों की कहानियां सब एक ही बिंदु पर आकर मिल रही थीं। अब उसके भीतर यह प्रश्न और गहरा हो गया, क्या आत्मा सचमुच अमर है और अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए लौटती है? उस रात उसने मंदिर के गर्भगृह में दीपक के सामने बैठकर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर हुईं और मन शांत। अचानक उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही है। उसकी आंखों के सामने दृश्य उभरने लगे। यज्ञशाला, वेदपाठ, शिष्यों की भीड़, और वह स्वयं एक आचार्य के रूप में खड़ा। वह देख रहा था कि उसके हाथ में एक ग्रंथ है जिसके पन्ने अधूरे रह गए। विवेक की आंखें नम हो गईं। अब उसे विश्वास हो गया कि पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का शाश्वत सत्य है। वह वही विद्वान था जिसकी आत्मा ने अधूरे कार्य के कारण दोबारा जन्म लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रहस्य अभी अधूरा था। अब सवाल था, क्या वह अपने पिछले जन्म का अधूरा कार्य पूरा कर पाएगा? और अगर हां, तो क्या यही उसकी आत्मा का उद्धार होगा? उसके भीतर एक गूढ़ आहट गूंज रही थी, सत्य की राह कठिन है, पर आत्मा का उद्धार उसी में है। नर्मदा तट पर बिताई गई रात विवेक के जीवन की सबसे रहस्यमयी रात थी। दीपक की लौ की तरह उसके भीतर भी एक प्रकाश जल उठा था, जो धीरे धीरे अंधकार को चीरकर सत्य की झलक दिखा रहा था। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह वही आत्मा है जिसने एक शताब्दी पहले इस मंदिर में सांसें ली थीं और अपने कर्म को अधूरा छोड़ गई थी। लेकिन यह एहसास जितना रोमांचक था, उतना ही भयावह भी, क्योंकि अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या वह इस अधूरे कार्य को पूरा कर पाएगा? सुबह वह मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा और अपने मन की सारी बातें कह सुनाई। पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, आत्मा का रहस्य साधारण जन समझ नहीं पाते, लेकिन वेद और गीता कहती हैं कि आत्मा अपने अधूरे कर्म के कारण बार बार लौटती है। जब तक कार्य पूरा न हो, तब तक वह मुक्त नहीं होती। तुम्हारे स्वप्न और अनुभव यह प्रमाण हैं कि तुम्हें उसी दिशा में बढ़ना होगा। वह ग्रंथ जिसे विद्वान अधूरा छोड़ गए थे, उसी को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। विवेक की आंखों में प्रश्न तैरने लगे, पर वह ग्रंथ है कहाँ? और मैं तो संस्कृत भी ठीक से नहीं जानता, फिर मैं उसे कैसे पूरा करूंगा? पुजारी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जिस आत्मा ने यह ज्ञान लिखा था, वही आत्मा तुम्हारे भीतर है। जब समय आएगा तो ज्ञान तुम्हारे भीतर से फूट पड़ेगा। विवेक की बेचैनी और बढ़ गई। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में वह अकेला बैठा है और सामने वही अधूरा ग्रंथ रखा है। उसकी उंगलियां अपने आप अक्षर लिखने लगती हैं। वह जागा तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन भीतर गूंज वही थी, तुम्हें यह पूरा करना ही होगा। वह गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने लगा। एक वृद्ध साधु ने उसे बताया कि मंदिर के तहखाने में उस विद्वान के पुराने ताड़पत्र रखे गए हैं, पर किसी ने उन्हें हाथ नहीं लगाया, क्योंकि माना जाता है कि वे शापित हैं। विवेक ने बिना झिझक तहखाना देखने की अनुमति मांगी। अंधेरे तहखाने में जब वह उतरा तो उसे पुरानी धूल और सीलन की गंध आई। दीपक की रोशनी में उसने लकड़ी का एक बक्सा देखा। बक्से में सचमुच ताड़पत्र रखे थे, जिन पर समय की छाप गहरी थी। उसके हाथ जैसे ही उन पत्तों को छुए, एक अजीब सी ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ गई। उसे लगा कि ये अक्षर उसके लिए अनजान नहीं, बल्कि बेहद परिचित हैं। वह पन्ने पलटता गया और आश्चर्य में डूबता गया।
हर शब्द उसके मन में अर्थ बनकर प्रकट हो रहा था। यह पुनर्जन्म का ही प्रमाण था। उसके भीतर वह ज्ञान जीवित था जो उसने पिछले जन्म में अर्जित किया था। धीरे धीरे उसने उन पांडुलिपियों को पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ में लिखा था, आत्मा का पुनर्जन्म उसके कर्म के अनुसार होता है। जैसे बीज अंकुर बनकर बार बार जन्म लेता है, वैसे ही आत्मा देह बदलकर अपने अधूरे अनुभव पूरे करती है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म उसे अंधकार में डाल देते हैं। मोक्ष तभी संभव है जब आत्मा कर्म से परे हो जाए और ब्रह्म से एक हो जाए। विवेक पढ़ता जा रहा था और भीतर एक अजीब सा कंपन महसूस कर रहा था, मानो यह शब्द उसके अपने हों, जिन्हें वह बस याद कर रहा हो। कई दिनों तक वह मंदिर में रहकर इन ताड़पत्रों का अध्ययन करता रहा। गांव के लोग उसे देख हैरान थे। वे कहते, यह तो कोई साधारण युवक नहीं, लगता है जैसे हमारे पुराने आचार्य लौट आए हों। विवेक ने ध्यान और साधना शुरू की। हर ध्यान के साथ उसे अपने पिछले जन्म की ओर स्मृतियां दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि कैसे उसके अधूरे ग्रंथ का उद्देश्य था लोगों को आत्मा और पुनर्जन्म का सत्य बताना, ताकि वे मृत्यु के भय से मुक्त होकर धर्म और कर्म के मार्ग पर चल सकें। एक दिन ध्यान में वह ऐसी अवस्था में पहुंचा जहां उसे अपने जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य साफ दिखाई दिया। उसने अनुभव किया कि आत्मा देह नहीं है, वह सिर्फ एक यात्री है। देह बदलना उसके लिए उतना ही साधारण है जितना वस्त्र बदलना। मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिसके पार वही आत्मा नए अनुभवों के साथ प्रवेश करती है। वह गहराई में उतरता गया और वहां उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, मानो ब्रह्मांड का अनंत आकाश सामने खुल गया हो। असंख्य आत्माएं चमकते बिंदुओं की तरह उसमें घूम रही थीं। कोई जन्म लेने जा रही थी, कोई मृत्यु से मुक्त होकर ऊपर उठ रही थी। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, हे आत्मा, तू शाश्वत है। तू न कभी मरी थी, न कभी मरेगी। पुनर्जन्म तेरा बंधन है, पर सत्य का ज्ञान तेरा उद्धार है। उस क्षण विवेक की चेतना बदल गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगने लगा कि उसकी आत्मा का अधूरा कार्य पूरा हो चुका है। उसने जो ग्रंथ पढ़े और समझे, अब वह उन्हें संकलित कर सकता था। उसका उद्देश्य अब सिर्फ यही था कि वह इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाए। उसने गांव वालों को बुलाकर पुनर्जन्म के रहस्य बताए। उसने कहा, मृत्यु से मत डरो, आत्मा मरती नहीं। जो कर्म हम करते हैं वही हमें नए जन्म की ओर ले जाते हैं। यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें तो आत्मा ऊंचे लोकों की ओर जाएगी, और यदि हम मोक्ष चाहते हैं तो हमें कर्म से परे जाकर आत्मज्ञान पाना होगा। लोग उसकी बातें सुनकर विस्मित रह गए। उनमें से कई की आंखें भीग गईं। उन्हें लगा कि सचमुच उनके पुराने आचार्य लौट आए हैं। विवेक को भीतर से शांति मिली। वह जान गया कि आत्मा का पुनर्जन्म केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सत्य है, और इस सत्य को जानकर मृत्यु का भय मिट जाता है। आखिरी रात उसने मंदिर के गर्भगृह में दीपक के सामने बैठकर ध्यान लगाया। उसकी सांसें इतनी शांत हो गईं कि मानो वह देह से परे हो गया हो। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज झलक रहा था। उसी क्षण उसे लगा कि उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो रही है। वह समझ गया कि आत्मा का चक्र तब तक चलता है जब तक हम ज्ञान को प्राप्त न कर लें, और जब ज्ञान मिल जाता है तो आत्मा पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाती है। वह दृश्य ऐसा था जिसने गांव वालों को स्तब्ध कर दिया। दीपक की लौ और विवेक का चेहरा दोनों एक साथ चमक उठे। लोग समझ गए कि यह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि वही आत्मा थी जो अपने अधूरे कर्म को पूरा करने लौटी थी। और तभी अंतिम संदेश गूंजा, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का नया प्रारंभ है। पुनर्जन्म सत्य है, पर उससे परे मोक्ष है। जो इस सत्य को जान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता। उस क्षण विवेक की आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। कहानी का अंत एक ऐसे अनुभव के साथ हुआ जिसने हर किसी के हृदय में यही भाव जगा दिया, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है, और पुनर्जन्म उसकी यात्रा का सत्य है। अगर यह कहानी आपके भीतर जिज्ञासा और भावनाओं को जगाती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसे रहस्यमयी और प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।